थैंक यू। तो सर आज हम लोग बात करेंगे आईटीसी इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो टाइटल मिटा दूं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए और समझिए क्या है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो फिर खाली प्रोसीजर रह जाएगा, जो उसका ट्रीटमेंट है वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो अभी कोई व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है, होपफुली ये याद है आपको। कंपोजिशन वाले को आईटीसी नहीं मिलता है। अब एक दिन उठा के उसने अपने आप को रेगुलर स्कीम में करा लिया। सर दो बातें हो सकती हैं, एक ऑप्शनल हो सकता है, उसने कंपोजिशन अपनी मर्जी से छोड़ दिया, और दूसरा यह हो सकता है कि जो कंपोजिशन की लिमिट थी, कितनी थी, वो लिमिट उसकी क्रॉस हो गई, तो उसको मजबूरी में रेगुलर में ऑटोमेटिक आएगा बच्चों। सर ऐसे ही कोई व्यक्ति जो कि एग्जेम्प्ट सप्लाईज कर रहा था और उसका क्या हुआ, वो सप्लाई टैक्सेबल हो गई। सर हम कोई ऐसा आइटम बेच रहे हैं जो एग्जम्प्ट है, सपोज मिल्क बेच रहे हैं। अब मिल्क बेचने पे जीएसटी नहीं है, सर नहीं है। अब एक दिन है बेटा, एक दिन गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मिल्क दो तरीके का होता है। एक होता है लाइक आप आए डेयरी पे, आप बाल्टी लेके आए, उसने लोड दिया, ले गए, या वो घर ले आया आपके। एक होता है प्री पैकेज्ड, ब्रांडिंग के साथ में, उस पर ब्रांड लगा होता है, बोले इस पे लगाएंगे। अभी तक माई सप्लाई वॉज एग्जम्प्टेड, फ्रॉम ए पर्टिकुलर डेट गवर्नमेंट मेड दिस टैक्सेबल। और देखो तीसरा दिया हुआ है बच्चों, पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन within 30 days of becoming liable for registration। सर एक व्यक्ति था अनरजिस्टर्ड और फिर वो हो गया रजिस्टर्ड पर्सन। भाई इसमें दो बातें हो सकती हैं, एक हो सकता है बेटा कंपलसरी, और दूसरा हो सकता है वॉल्यूंटरी। ठीक है, सो दिस इज योर पॉइंट 3 and 4। कंपलसरी मीन्स कि उसका जो टर्नओवर है वो रजिस्ट्रेशन वाली लिमिट से नीचे था। अब एक दिन उसका टर्नओवर एक्सीड कर गया रजिस्ट्रेशन लिमिट से। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है, गुड्स का अलग है, सर्विस का अलग है। तो जैसे ही टर्नओवर एक्सीड करा, नाउ ही इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और कंपलसरी कराना होगा। 30 दिन का टाइम मिलता है बच्चों, विद इन 30 डेज वो करा सकते हैं। एक होता है कि उसका टर्नओवर एक्सीड नहीं हुआ, लेकिन वो चाहता है कि रजिस्ट्रेशन करा ले, जिससे कि फर्दर जीएसटी चार्ज कर पाए, जिससे कि उसके रिसिपिएंट को क्रेडिट मिलेगा। मतलब वो रेगुलर स्कीम में वॉल्यूंटरी आना चाहता है। तो यहां पे मैं 30 दिन की बात तो नहीं कह सकता सर, यहां बोलूंगा क्यों, क्योंकि एक दिन उसका टर्नओवर एक्सीड हुआ, देन विद इन 30 डेज ही मस्ट गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड। यहां तो उसकी मर्जी है, जब मर्जी है तो टाइम लिमिट थोड़ी है कोई, जब चाहो करा लो। अब देखो इन चारों केस में जो गुड्स हमने पहले खरीदे थे, पहले से मतलब दिस पार्ट, when I was in composition or I was supplying exempt supplies or I was unregistered, तो मैंने जो कुछ भी गुड्स सर्विसेज कैपिटल गुड्स इनपुट में लिया था उसका मुझे क्रेडिट नहीं मिला था सर, मिलता ही नहीं था इसको।
अब सेम गुड्स में बेचूंगा सपोज बाद में, देखो कुछ गुड्स मैंने खरीदी जब मैं कंपोजिशन में था, क्रेडिट नहीं मिला, मैंने बेच भी ली, तो उसकी तो बात खत्म हो गई। लेकिन जो इन्वेंट्री बचा हुआ है, ठीक है, एज ऑन दिस डेट, जिस दिन वो रेगुलर में आया, जिस दिन एग्जाम सप्लाई टैक्सेबल हुआ, जिस दिन उसने रजिस्ट्रेशन लिया, उस दिन जो इन्वेंट्री बचा है, थिंक ओवर दैट, उसको हमने खरीदा था इस सिनेरियो में, हमको क्रेडिट नहीं मिला था, उसको हम फर्दर सप्लाई करेंगे इस सिनेरियो में, हम फुल टैक्स चार्ज करेंगे, फुल टैक्स देना पड़ेगा, तो उस पे आईटीसी ये अलाउ कर रहे हैं कि भाई जो आपकी इन्वेंट्री है एज ऑन दिस डेट, एज ऑन दिस डेट, एज ऑन दिस डेट एज वेल एज दिस डेट, उस पर आपको पूरा क्रेडिट मिलेगा। और बच्चों वो क्रेडिट हम अलाउ करेंगे, मतलब दे देंगे, और मतलब मिल जाएगा, मतलब ठीक है, मतलब तो सर कौन कौन से क्रेडिट आप इसको अलाउ करोगे? तो देखिए आईटीसी शैल बी अलाउड और सर ऑन द डे व्हेन यू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड इन दिस उस दिन अलाउ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है कि जो इनपुट्स हैं हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड या सेमी फिनिश्ड या फिनिश्ड गुड्स, तो वो तो देखो दे रहे हैं, और आप बुक में भी देखोगे तो दोनों कॉलम में दे रहे हैं। तो बच्चों आईटीसी ऑन इनपुट इन्वेंट्रीज, अब इन्वेंट्री में आप देखिए 3 प्रकार के इन्वेंट्री है, कौन कौन से? जो सेमी फिनिश्ड है, ट्रेडेड गुड्स है, मतलब फिनिश्ड गुड्स है, और आपका जो ट्रेडेड गुड्स है, तो सब पे दे रहे हैं। तो इनपुट एज सच हेल्ड इन स्टॉक लिखा है, देखिए पहला लाइन, सेमी फिनिश्ड लिखा है और फिनिश्ड लिखा हुआ है, मतलब ऑल इनपुट्स है बच्चों, आईटीसी ऑन इनपुट इन्वेंटरीज। इट कैन बी रॉ मटेरियल, इट कैन बी डब्ल्यूआईपी, इट कैन बी फिनिश्ड गुड्स, इट कैन बी ट्रेडेड गुड्स, ठीक है। सो यू आर गोइंग टू बी अलाउड क्रेडिट ऑन ऑल इन्वेंटरीज। इन्वेंटरी पे हम आपको पक्का क्रेडिट दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। सर ये तो मिलेगा एंड इट कैन बी एनी अमाउंट, अभी कंडीशन चिपकाऊंगा। तो फिलहाल क्रेडिट मिलेगा, ये बात समझ आ गई, लॉजिक समझ आया इसका? नहीं सर, जब खरीदा था तो ये रिजीम था, और जब उसी आइटम को बेचा तो हम इस रिजीम में आ गए, तो कह रहे नहीं भाई इसका क्रेडिट हम तुम्हें देंगे, डन, ओके। अब हमने कहा कि यार इस पे तो तुमने दे दिया, तुम बहुत अच्छे हो, कैपिटल गुड्स पे भी दे दो। कैपिटल गुड्स क्या है सर? मशीन और इस तरीके की चीजें जो हमने यूज के लिए खरीद रखी है, वो कैपिटल गुड्स है। अब सपोज जब हम इस रिजीम में थे तो हमने कुछ कैपिटल गुड्स खरीदे, हमको क्रेडिट नहीं मिला, अब हम इधर आ गए तो हम कह रहे हैं भाई हमको उस पर क्रेडिट दे दो। तो इन्होंने कहा कैपिटल गुड्स पे देखो कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। कब मिलेगा सर? इस स्कीम में मिलेगा, इस स्कीम में मिलेगा, इस स्कीम में नहीं मिलेगा। तो कैपिटल गुड्स का, कैपिटल गुड्स क्रेडिट शैल ऑल्सो बी अलाउड,
और कौन से वाले केसेस में बच्चों? कंपोजिशन वाले में और एग्जेम्प्ट सप्लाई वाले में। अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड वाली कैटेगरी में ऐसे कर देते हैं। तो उसको अनरजिस्टर्ड से जो रजिस्टर्ड में गया, चाहे बेटा कंपलसरी गया चाहे वो वॉल्यूंटरी गया, उसको मना कर दिया। बोले तेरी कैपिटल गुड्स खत्म। मतलब दिस इज नॉट मी विच इज सेइंग दिस इज द जीएसटी लॉ। बस अंतर ये कि उन्होंने बात को इंग्लिश में लिखा है, हमने थोड़ा लोकल लैंग्वेज में कह दिया। सर बड़ी अजीब सी लॉ है। आप देखो कभी कभी ऐसा होता है, मान लो आप कहीं खाना खाने गए, इधर उधर कहीं ऐसी स्ट्रीट फूड खा रहे हो आप, सड़क किनारे खड़े होके कुछ भी, नॉर्मली क्या होता है, आप अगर खाते हो वहां पे भिखारी आ जाते हैं, नहीं आते हैं? वो बंदा मना कर रहा है, मैं नाम नहीं ले रहा, वीडियो में नाम आ जाता है, वो मना कर रहा है। बेटा भिखारी कुछ सोच के नहीं आता आपके पास, उसको लगता है क्या ही देगा ये, तो इसलिए हो नहीं आता। मतलब अब तुम बुरा मान सकते हो, रोस्टिंग हो गई, लेकिन अब देखो सर आ जाते हैं। अब आप उसको कैसे मना करते हो या दे देते हो कि भाई ठीक है तू भी खा ले यार, आजा संग में, और अपनी प्लेट उससे शेयर कर ली, आप भी खा रहे हो वो भी खा रहा है, नहीं सर? इक्वालिटी, महानता और ये सब बातें हमने बहुत अच्छे से सीखी, तो हमने कहा भाई हर हिंदुस्तानी हमारा भाई बहन है, और मतलब लाइक इस तरीके से एक सोच रख करके और उसको भी शेयर कर लिया, या फिर उसको बोल दिया भाई जो वेंडर था कि इसको भी दे दे भाई, पैसे आप दे दोगे, या कैश पेमेंट करी, यूपीआई भी ले लेते हैं ये लोग अब। या बच्चों मना करते हो, आप बताओ क्या करते हो? तो कह रहे कभी भाई मान लेते हैं उसको और कभी जो है वो भगा देते हैं। एनीवे कैसे भगाते हो, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा था सर। प्यार से कहो, एक बार कहो तो जाता नहीं है वो, आप बताओ। आगे बढ़ो, इतने प्यार से कहोगे तो वो आगे बढ़ जाएगा, गले पड़ जाएगा। तो देखो भैया उसको भक्त बोलना पड़ेगा कि मतलब तू निकल ले यहां से, थोड़ा सा, बस वही हाल ही है। द लॉ इज ट्रीटिंग इट्स रजिस्टर्ड पर्सन लाइक, समझ गए? तो उन्होंने इसका तो पत्ता ही काट दिया, बोले भाई देख तेरा तो कैपिटल गुड्स खत्म, बाकी को मिलेगा। अब सवाल उठता है कि सर कैसे मिलेगा? तो कैपिटल गुड्स exempt सप्लाई बिकमिंग टैक्सेबल, कैपिटल गुड्स यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर exempt सप्लाई। ठीक है। तो सर ये मेरे को अलाउ कर रहे हैं, लेकिन उसमें उन्होंने कहा एक प्रोसीजर होगा। क्या प्रोसीजर होगा बच्चों? और प्रोसीजर ये होगा कि पर क्वार्टर 5% आईटीसी काट लेंगे कैपिटल गुड्स में। तो बच्चों 5% आईटीसी टू बी डिडक्टेड फॉर ईच क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, फुल स्टॉप। ठीक है सर, ये मैं आपको अभी समझाता हूं कि क्या स्टोरी है, क्या कहानी।
एक बारी ओरली बता देता हूँ, फिर एग्जांपल देता हूँ, बोर्ड पे कराता हूँ। सपोज करो कि हमने कंपोजिशन में थे और हमने एक मशीन खरीदी 1 जनवरी 23 को, 1 जन 23 डेट याद रखना, और उसके बाद 15 अगस्त 23 को हमारा टर्नओवर एक्सीड हो गया और हम रेगुलर में शिफ्ट हो गए। ठीक, कब हुए? 15 अगस्त 23। मशीन कब खरीदी थी? 1 अगस्त 23 को, और उस मशीन पे लेट अस अस्यूम आईटीसी 1 लाख रुपए था। ओके, तो 1 जनवरी को जब मैंने मशीन खरीदी फॉर मैन्युफैक्चरिंग फॉर प्रोडक्शन, 1 लाख आईटीसी था, मेरे को अलाउड नहीं हुआ बिकॉज आई वॉज इन कंपोजिशन। खत्म। अब 15 अगस्त को मैं शिफ्ट हो गया न्यू स्कीम, रेगुलर स्कीम में। डन। तो बेटा कितने क्वार्टर हो गए? 1 जनवरी से 15 अगस्त तक के क्वार्टर गिनो सर। 1 अप्रैल मई जून, सर सॉरी, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून, और जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, पार्ट को भी पूरा गिनना है। 3 क्वार्टर हो गए, तो 1 लाख में 15,000 कम हो गए, 5% फॉर ईच क्वार्टर। ठीक है, तो मेरे को आईटीसी कितनी मिलेगी? 85,000 की आईटीसी में क्लेम कर लूंगा। 15,000 उन्होंने काट लिए, बोले ये तुम्हारा उस पीरियड का है जिस पीरियड में यू वर नॉट टैक्सेबल, तो उस पीरियड का नहीं मिलेगा। अब देखो 5% फॉर ईच क्वार्टर है, तो इसका मतलब 20 क्वार्टर हुए। एक क्वार्टर में 3 महीने, 60 महीने हुए, तो लाइफ 60 महीने ही मानता है जीएसटी लॉ। लेकिन यहां पे उसने मंथली की जगह क्वार्टरली स्टोरी लिखी और पार्ट को पूरा क्वार्टर मान लिया, उसका भी खा गए। तो वैसे तो देखो 1 जनवरी से 15 अगस्त तक 8.5 महीने हुए, लेकिन जो आईटीसी उन्होंने उड़ा दी मेरी, वो 9 महीने की उड़ा दी, 3 क्वार्टर। तो नेक्स्ट ही डंडी मार दी, ऐसे कह सकते हैं। सर इसमें पार्ट में थोड़ी सी डंडी लग रही है, पर कोई बात नहीं, लग रही है तो लग रही है, तो क्या फर्क पड़ता है। आगे बढ़े, सही जा रहा है। तो सर देखो, फिर सुनो, ये 4 सिचुएशन क्लियर है। कंपोजिशन से रेगुलर आ गए, नॉन टैक्सेबल सप्लाई से टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम से टैक्सेबल हो गया, अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड हुआ, कंपलसरी और वॉल्यूंटरी। तो इन सभी परिस्थितियों में जो गुड्स और कैपिटल गुड्स इस व्यक्ति ने उस वक्त खरीदी थी जब ये वाला स्कीम था, तो क्रेडिट नहीं मिला। अब वो इस स्कीम में आ गया, तो कहते हैं हम तुम्हें क्रेडिट दे देंगे। सर जब मैं ये बात बोलता हूं तो द लॉ सीम्स टू बी गुड। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाए कोई बात नहीं, बट गुड तो एक चीज तो एटलीस्ट बनी रहे, कम से कम जस्टिफाइड तो है। तो ठीक है, बढ़िया है, अग्रीड। अब उनने कहा कि भाई देखो इन्वेंट्री जितना है उस पर क्रेडिट ले लो। इन्वेंट्री में सभी प्रकार का इन्वेंट्री आपका इंक्लूड हो जाएगा, इसमें कोई चीज मैं छोड़ नहीं रहा हूं। इवन पैकिंग मटेरियल वगैरह भी है, वो भी इन्वेंट्री का पार्ट है बच्चों, वो भी इंक्लूड होगा, उस पर भी क्रेडिट ले लोगे। मोटरसाइकिल है, उस पर भी मिल जाएगा, हेल्ड फॉर रीसेल है ना वो। तो आगे बढ़े मजाक ना करते हुए, तो आईटीसी ऑन इन्वेंट्री ये सबको मिलेगा बच्चों। क्या लिखे हैं इस पे? सबको मिलेगा। बढ़िया, मस्त चल रहा है। लेकिन कैपिटल गुड्स में उन्होंने निगाह सबको, मतलब कंपोजिशन वाले को दे रहे हैं, जो एग्जाम सप्लाई से टैक्सेबल हुआ उसको भी दे रहे हैं।
ठीक है। लेकिन बच्चों जो अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड हुआ, वॉल्यूंटरी या कंपलसरी, उसका ये क्लॉज ही उड़ा दिया, बोले तू निकल। वो भी कह रहा मुझे भी दो, तो उसको सिंपली बोल दिया आगे बढ़ो। सर बात खत्म हो गई। द लॉ ट्रीटेड हिम एज भिखारी। और ठीक है कुछ तो दे दो, आगे बढ़ो कह दिया, कुछ भी नहीं दिया, कोई बात नहीं। अब जिनको मिल रही है उनके ऊपर कोई कंडीशन तो ना है। सर क्रेडिट तो मिल गई है ना, और क्रेडिट जो है वो मिल रही है, सबको मिल रही है। दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये कि आपको विद इन 30 डेज फ्रॉम दिस इवेंट जो एलिजिबल आईटीसी ये वाली है इसको क्लेम करना है। सर कंडीशन में ये यहां मिटा के लिख दो। सर यू विल कंटिन्यू देयर ओनली, आप वहीं कंटिन्यू करेंगे। और देखिए दो कंडीशंस हैं बेटा, क्या है? दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि सच एलिजिबल आईटीसी मस्ट बी क्लेम्ड विद इन 30 डेज। मतलब जिस दिन रेगुलर स्कीम में आप शिफ्ट हुए हो उसके 30 दिन के अंदर आपको सीएमपी 10 भरना पड़ेगा। टैक्सेबल सप्लाई है, जिस दिन टैक्सेबल हुई उसके 30 दिन के अंदर आप सीएमपी 10 भरोगे। जिस दिन कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके 30 दिन के अंदर सर आपको उसका प्रिस्क्राइब फॉर्म भरना है, 30 दिन में वो आईटीसी क्लेम करनी है। 30 दिन निकल गए, हो गई। सर फिर तो हो गई। 30वें दिन जीएसटी की वेबसाइट नहीं चली, कल पूरा दिन नहीं चली। लोग बता रहे मुझे नहीं पता, ऐसा था क्या? चल रही थी, खाली पीली लोग हल्ला काट रहे थे। थोड़ी देर के लिए रुकी थी। तो सर कुछ लोग हैं दुनिया में जिनका काम है सिर्फ गवर्नमेंट की टांग खींचते रहना और कुछ नहीं करते, वो खुद कुछ नहीं करना। चलो ये तो देखो मान ली कंडीशन, मैंने माननी तो दूसरी भी पड़ेगी। सर दूसरी है कि सच एलिजिबल आईटीसी इज एलिजिबल विद इन 1 year of date of issue of invoice। हाँ जी सर। तो देखिए ये जो है ना, ये थोड़ा सा हरा रंग है। हरा रंग का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। हरा रंग डाला मतलब मार डाला, मतलब दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो सर बाल्टी भर के तो नहीं है, लेकिन हाँ पिचकारी जरूर है, छींटे जरूर आती है। बात को समझिए। क्या सर, मैं कंपोजिशन में था, वो इधर लिखा था मिटा दिया मैंने। मैं कंपोजिशन में था। आई बॉट सर्टेन गुड्स, मैंने कुछ गुड्स खरीदे। बेटा आयुष वो कटे, तो मैंने कुछ गुड्स खरीदे, सही। आईटीसी नहीं मिली। अब मैं रेगुलर स्कीम में शिफ्ट हो गया, तो जो इन्वेंट्री हम दे रहे हो आईटीसी मेरे को, नाउ दिस इन्वेंट्री कैन इंक्लूड सर्टेन गुड्स विच वर बॉट 1 year बिफोर। सर मैं शिफ्ट हुआ मान लो 15 अगस्त 23 को। ये जो मेरा इन्वेंट्री है ना, ये घटना जो भी हुई है ये मैंने डेट मान लिया 15/8/23, करेक्ट। नाउ ऑल दोज गुड्स विच वर बॉट बिटवीन दिस पीरियड and are in inventory are eligible, but certain goods were bought before this date। भाई मैं पिछले 10 साल से कंपोजिशन में चल रहा हूं,
ज्यादा हो गई बच्चों, 10 साल तो जीएसटी को भी नहीं हुए। मैं पिछले 5 साल से कंपोजिशन में चल रहा हूं, अब सही है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि एक बंदा है 5 साल से कंपोजिशन में चला रहा है वो अपना, जिस दिन जीएसटी आया उन्होंने उसी दिन कंपोजिशन ले ली, ठीक है। अब 15 अगस्त 23 को वो रेगुलर में शिफ्ट हो गया, उसका टर्नओवर एक्सीड हो गया। नाउ जो इन्वेंट्री है उसमें कुछ ऐसा इन्वेंट्री पॉसिबल है जो 1 साल से भी ज्यादा पुराना हो? सर हो सकता है ना, बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करेगा, हो सकती हैं ऐसी चीजें हो, तो उस पे आईटीसी इस कंडीशन के तहत मर जाएगी। मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि एक मशीन खरीदी 1 जनवरी 23 को, 15 अगस्त 23 को मैं रेगुलर में शिफ्ट हो गया। मैं एग्जांपल में डेट चेंज करूं, मैंने मशीन खरीदी 1 जनवरी 22 को और 15 अगस्त 23 को मेरा कंपोजिशन रेगुलर में चला गया। कितने क्वार्टर हुए? 7। सर 5% ईच क्वार्टर काट के बाकी अलाउ कर रहे हैं ना, तो अभी क्या हुआ मेरा, सर 7 क्वार्टर हुए, तो 7 क्वार्टर का मतलब 35% काट लो, 1 लाख की आईटीसी है मान लो, 35,000 उड़ा दो, 65,000 तो दो। लेकिन कह रहे रुको रुको, कंडीशन 2 तो पढ़ो। हमने की जे क्या है, बोले जिस दिन तुम्हारा ये शिफ्टिंग हुआ है उससे विद इन 1 ईयर बैक आईटीसी एलिजिबल है, उससे भी पुरानी अगर कोई है तो वो गई, खत्म। तो आप देखो कैपिटल गुड्स पे तो उड़ी जाएगी अगर वो 4 क्वार्टर से ज्यादा पुरानी है। यहां तो ऐसे लग रहा है बड़ी ईमानदारी 5% ईच क्वार्टर है, 20 क्वार्टर गिनवाए थे मैंने आपको, 60 महीने, 5 साल। लेकिन अब क्या कह रहा हूं मैं, विद इन 1 ईयर ओनली, तो पिछला वाला तो भूल जाओ, ठीक है। तो ये 2 महान कंडीशंस हैं। यहां पे मैं ये कह सकता हूं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। फिर यहां सावधानी रखनी है, जरा से भी गलती होने पे आईटीसी मर जाएगी, लेकिन फिर भी चलो सावधानी रखेंगे तो नहीं मरेगी। इस केस में इसमें सावधानी का तो था ही नहीं मामला, इसमें तो बोले 1 साल से पुराना है, जाओ तुमको क्रेडिट नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? अब बताओ गुड एंड सिंपल 2 शब्द में आप कौन से वाले पे अग्री करोगे? अरे एक पे तो कर लो, दोनों पे ही करोगे? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सही है बच्चों, इट इज गुड एज वेल एज सिंपल। आओ सर, तो ये देखिए बात कर ली मैंने आपको, और बिकम लाइबल ऑन द डे इमीडिएटली ऑन द प्रीसीडिंग और सो सेम टू सेम लिखा हुआ है। और ये आप देखिए कंडीशन लिखिए, आईटीसी इन ऑल द अबव केसेस इज टू बी अवेल्ड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। तो विद इन 1 ईयर ही हमको क्लेम करना है, ये ओवरराइडिंग कंडीशन उन्होंने डाल रखी है। कहते हैं 1 साल से पुरानी आईटीसी नहीं मिलेगी, मतलब यहां पे भी उन्होंने एक प्रकार से वही कहा है कि बेटा निकल लो। तो भक्त कह रहे हैं कि जा तू, तुझे भी नहीं मिलेगी, मतलब दे आर जस्ट ट्रीटिंग इट लाइक, अरे सब समझ गए हो मुझसे क्या बुलवा रहे हो? ठीक है भैया, तो अब बताओ किसी के मन में कोई संदेह? बराबर है, पढ़ोगे। एग्जाम्पल 41, मिस्टर जेड बिकम्स लाइबल टू पे टैक्स ऑन 1 अगस्त। बहुत सुंदर। अरे सर बनती, ये जो कंपलसरी वाला है ना, ये जिस दिन हुआ इसको 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर इसका रजिस्ट्रेशन 31वें दिन हुआ तो सब उड़ा दूंगा। सर मैं अनरजिस्टर्ड हूं, ठीक है,
और अनरजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर हूं, 20 लाख की लिमिट है, अप टू 20 लाख टर्नओवर है, रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, मैं नहीं कराया। अब एक पर्टिकुलर ईयर में एक पर्टिकुलर डेट को माई टर्नओवर एक्सीडेड 20 lakhs. Now I have to obtain registration within 30 days and claim this eligible ITC. And suppose I didn't get myself registered within 30 days, by mistake ये 31 हो गया, तो मेरा ITC गया, खत्म। ओके सर, अब आप कानून का सेंस पकड़ पा रहे हो ना कि ये सोच क्या रहा है, चल किस तरीके से रहा है, तो उसकी सोच के अनुसार ही हम चलेंगे। चलिए तो देखिए, लेट अस कम टू दिस थिंग। तो देखिए, जेट बिकम्स लाइबल टू पे टैक्स ऑन 1 अगस्त और रजिस्ट्रेशन कराया 15 अगस्त को, सो विद इन 30 डेज है। 1 अगस्त को लाइबल हुआ, ये 15 को इससे रजिस्ट्रेशन करा लिया। सर फिर से पढ़ो, ही बिकम्स लाइबल टू पे टैक्स, यानी अभी तक ये अनरजिस्टर्ड था, 1 अगस्त को लाइबिलिटी अराइज हुई, 15 अगस्त को रजिस्ट्रेशन ले लिया, 30 दिन का टाइम दे दे लो, तो ऑल इज वेल। अब देखिए, इसको जो इन्वेंट्रीज है उस पे क्रेडिट मिलेगा, और जो कैपिटल गुड्स है, भाई क्या लिखा है, अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड वाले का कैपिटल गुड्स तो है ही नहीं। तो इसमें आगे अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है इन्होंने, Z इज एलिजिबल फॉर ITC ऑन इनपुट हेल्ड इन स्टॉक, सेमी फिनिश गुड्स एज ऑन 31 जुलाई। 1 अगस्त को लाइबल हुआ है, तो 31 जुलाई का जो भी होगा इन्वेंट्री वो सारा अलाउड हो जाएगा। और फिर लिखा है Z कैन नॉट टेक ITC ऑन कैपिटल गुड्स, पूंजीगत संपत्तियों पर ITC नहीं मिलेगी। सब आई डोंट नो द हिंदी ऑफ दैट ITC, किसी को पता हो तो बता दो। 42 वॉल्यूंट्री रजिस्ट्रेशन कराया इसने बंदे ने। देखो, वॉल्यूंट्री में टाइम लिमिट नहीं है, अनरजिस्टर्ड था, वॉल्यूंटरली रजिस्ट्रेशन करवा लिया, भाई करवा ले, तेरी मर्जी। तो ऐसे केस में वो अगर वॉल्यूंट्री रजिस्ट्रेशन ले रहा है और 5 जून को लिया है, अप्लाई 5 को किया है और रजिस्ट्रेशन ग्रांट 22 को हुआ है, अरे तो इसको 21 जून वाले का क्रेडिट मिलेगा। तो ए इज एलिजिबल ITC इन स्टॉक एंड पार्ट ऑफ सेमी फिनिश गुड्स ऑफ 21 जून, ठीक है। ए कैन नॉट टेक ITC ऑन कैपिटल गुड्स पे तो है ही नहीं इन दोनों को। सर इस वाले केस में इन्वेंट्री एज ऑन डेट व्हेन ही बिकेम लाइबल, जिस दिन लाइबिलिटी अराइज हुई उस दिन के इन्वेंट्री पे मिलता है। और इस वाले केस में बेटा एज ऑन डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस दिन रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ है उसके पिछले दिन पे मिलता है। सर ये जो इन्वेंट्री का क्रेडिट है ना, ये बात मैं बताने से रह गया मेरा, कि अगर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है तो 30 दिन के अंदर कराना है, और जिस दिन लाइबिलिटी अराइज हुई है उससे पिछले दिन के इन्वेंट्री पे मिलेगा। अब ऊपर वाला एग्जांपल अगर दोबारा से देखोगे तो 1 अगस्त को वो लाइबल हुआ था, 15 अगस्त को रजिस्ट्रेशन मिला है उसको, तो 1 अगस्त से पिछले वाले दिन का इन्वेंट्री लिखा है 31 जुलाई का। दूसरा वाला एग्जांपल देखोगे, 5 जून को इसने अप्लाई किया है, 22 जून को इसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ है, तो 21 जून का जो इन्वेंट्री होगा उस पर क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। कैपिटल गुड्स पे दोनों को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल,
बी एक रजिस्टर्ड पर्सन है और 30 जुलाई तक कंपोजिशन में चल रहा था, लेकिन 31 जुलाई को रेगुलर में लाइबिल हो गया बिकॉज टर्नओवर एक्सीड मार गया। कोई बात नहीं, तो 31 जुलाई को लाइबिल हुआ है, तो 31 से पिछला दिन 30 जुलाई का जो इन्वेंट्री है और कैपिटल गुड्स है बेटा, उसका ये क्रेडिट ले सकता है। कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा और इन्वेंट्री का भी मिलेगा इसको, और एज ऑन 30 जुलाई जिस दिन लाइबल हुआ है उससे एक दिन पीछे का। ओके चलो, सो एनी क्वेश्चन भैया? हेलो, हाँ बोलो, कौन से वाले बेटा? सच एलिजिबल आईटीसी मस्ट बी क्लेम विद इन 30 days फ्रॉम द डेट व्हेन ही बिकेम लाइबल। फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। जिस दिन लाइबिलिटी आई है उसके 30 दिन है भाई। और बताइए, सर समझ आया? सीधा सीधा है, कोई ऐसा बहुत ज्यादा उसमें मुझे नहीं लगता कि कलेश है या लाइक दैट। सर इसको मिटा दूं? वेरी गुड। तो देखिए क्या है, आईटीसी है सर, और कब से चली आ रही है ये? तो सेक्शन 18 2017 में आई थी, है ना, और इस सेक्शन में अमेंडमेंट्स नहीं हुए, तो ये एज इट इज ही चला रहे हैं। कोई इसमें ज्यादा कुछ नहीं करा उन्होंने कहा यार वैसे किसी को समझ में नहीं आ रहा है। एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज 18। अब उल्टी केस बात करेंगे। सर somebody was registered in regular scheme and then he shifted to composition। कर सकता है वो? सर कोई व्यक्ति रेगुलर स्कीम में था और एक दिन उसने कहा यार हमसे नहीं चल रहा है, हम कंपोजिशन ले रहे, ले लो, ठीक है। सर और क्या था कि जो एग्जम्प्ट सप्लाई थी वो टैक्सेबल हो गई। अब क्या लिखूंगा? जो टैक्सेबल सप्लाई थी वो बेटा एग्जम्प्ट हो गई। सर जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं था उसने रजिस्ट्रेशन करा लिया, अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड। अब क्या बोलूंगा कि कोई रजिस्टर्ड पर्सन था और बेटा रजिस्ट्रेशन उसने सिलेंडर कर दिया, या फिर रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दिया। दोनों बातें हो सकती है। सर आई एम रजिस्टर्ड पर्सन, एक दिन मेरे मन में आया यार मैं बिजनेस बंद कर रहा हूं, मैं नहीं करूंगा, और मैंने दुकान बंद कर दी बच्चों। दुकान बंद करके ताला वाला लगाया, ताला लगा घर, अब कहाँ जाऊंगा? घर नहीं जाऊंगा मैं। अब मैं पहुंचा जीएसटी डिपार्टमेंट और मैंने उनको बोला कि भैया मैंने बिजनेस बंद कर दिया, मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो। जाके सिलेंडर कर दिया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन, या फिर बच्चे उन्होंने उठा के कैंसिल कर दिया। देयर कैन बी बोथ थिंग्स। सर ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी स्थितियों में
क्या कहते हो सर? आप बताओ। फोर्थ पॉइंट अभी बताओ, अभी मैं 3 डिस्कस कर रहा हूं, चौथा अलग से करूंगा। और टेबल में 4 है। सर 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 इन्वेंट्री पे क्या बोलते हो? सर जिस दिन मैं कंपोजिशन में गया, जिस दिन मेरा एग्जाम सप्लाई हो गया, या जिस दिन रजिस्ट्रेशन सरेंडर हुआ, या जिस दिन उठा के डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दिया, उस दिन मेरे कने जो इन्वेंट्री है, व्हाट अबाउट दैट? ठीक है, आप सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हो एक बार, है ना? क्या? आईटीसी रिवर्स होगा। वेरी गुड। तो जो आईटीसी है बच्चों, आईटीसी ऑलरेडी क्लेम, दैट शुड बी टू बी रिवर्स्ड। और रिवर्सल क्या करते हैं? एडिट टू आउटपुट टैक्स, कहते हैं तुम्हारे आउटपुट में जोड़ देंगे। हमारा रिवर्सल का यही तरीका है, पूरे जीएसटी लॉ में यही तरीका है। सही। हमने कहा उसी पे रिवर्स करोगे ना जो विद इन 1 ईयर का है। सर उस वक्त जब अलाउ किया था क्रेडिट उन्होंने उल्टे केसेस में, तो कहा था हम उसी का अलाउ करेंगे जो विद इन 1 ईयर है, बियॉन्ड 1 ईयर अलाउ नहीं करेंगे। तो हमने कहा आप उसी का रिवर्स करोगे ना जो विद इन। आप बताओ क्या होना चाहिए और क्या होगा? समझ रहे हो ना? अब तक तो आप लॉ की इंटेंशन समझ चुके हो। तो अब कोई बेनिफिट नहीं दे रहे हैं जो कंडीशन लगाए, वो कह रहे टोटल पे लगेगा। 1 साल क्या होता है, 50 साल पुराना है तो भी यू हैव टू रिवर्स। हमने कि उस समय तो जीएसटी था ही नहीं, बोले तब का भी रिवर्सल होगा। सर इवन इफ यू आर हैविंग एनी इन्वेंट्री परचेज्ड बिफोर 1 जुलाई 17, उसका भी रिवर्सल होगा। सर फिर बोल रहा हूं मैं, अगर आपने ये ऐसा कुछ भी काम किया है, रेगुलर से कंपोजिशन, रजिस्टर्ड से अनरजिस्टर्ड, ठीक है, या टैक्सेबल से एग्जाम सप्लाई, तो जो इन्वेंट्री होगा पूरे पर आईटी से रिवर्स होगा। इवन उस इन्वेंट्री का भी आईटी से रिवर्स करूंगा जो 1 जुलाई 17 से पहले का है। ठीक है। अब आपके मन में बहुत डाउट आ रहा है 2 बातों को लेकर के। एक तो कि सर आप जो बोल रहे हो कतई इलॉजिकल है, और दूसरा आपकी चली गई है। तो बच्चों मैं बता दूं, ना इलॉजिकल है और ना मेरी गई है, क्योंकि 1 जुलाई 17 को जो इन्वेंट्री था उस वक्त उसकी आईटीसी दी गई थी। बट अब 1 जुलाई 17 तो नहीं पढ़ाने बैठ रहा मैं, तो वो आईटीसी आज भी रिवर्स होगी। चलो इन्वेंट्री पे रिवर्सल मार दिया, बोलो हाँ। सर समझ गए? हाँ सर समझ गए। अब हमने कहा कैपिटल गुड्स का क्या करोगे? तो देखो जो कैपिटल गुड्स है, ठीक है बच्चों, उसका कैपिटल गुड्स का भी वो होगा, क्या बोलते हैं उसको सर, रिवर्सल होगा। तो आईटीसी कैपिटल गुड्स, तो बेटा आईटीसी क्लेम्ड ऑन कैपिटल गुड्स will also be reversed। तो हम उसको भी रिवर्स करेंगे और वो भी हमारा जो है वो लाइक रिवर्स होगा। बराबर है। अब वो रिवर्स कैसे होगा? तो सर वहां था 5% ईच क्वार्टर, वो कम करके बाकी अलाउ कर रहे थे। तो यहां क्या होना चाहिए कि 5% फॉर जो रिमेनिंग लाइफ है ईच क्वार्टर्स में, वो अलाउड होना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए। लेकिन ना,
यहां उन्होंने कहा हम तुम्हारा मंथली बेसिस पे करेंगे, वहां क्वार्टरली करा। सर क्वार्टर में थोड़ी सी डंडी लग गई, 15 अगस्त थी तो वो 3 क्वार्टर गिन गए, जबकि 8.5 महीने थे, 9 महीने का उन्होंने खा गए रिवर्सल। उतना जो है बेईमानी कर लीजिए राशि। यहां पे बोले मंथ में चलेंगे, तो वो सही हो गया, 60 महीने लेना है। और जो देखिए रिमेनिंग लाइफ होगी कैसे करेंगे सर, हमने लिया 60 मंथ्स, 60 तो फार्मूले में, माइनस जो पीरियड आप यूज कर चुके हो, ठीक है, माइनस पीरियड ऑफ एक्चुअल यूज, मतलब ओल्ड पीरियड माइनस कर दिया बच्चों मैंने, तो क्या बचा सर, दिस इज रिमेनिंग लाइफ। बेटा यही तो रिवर्स होना चाहिए रिमेनिंग लाइफ का। इस रिमेनिंग लाइफ में क्या करूंगा मैं, फ्रैक्शन इग्नोर, फ्रैक्शन को इग्नोर मार दूंगा। से रिमेनिंग लाइफ आ रही है मेरी 46 मंथ 7 डेज, तो 7 डेज इग्नोर, 46 मंथ 29 डेज इग्नोर, 46 मंथ ले लो, ले लिया। अब क्या करोगे, आईटीसी जो ले चुके हो इनटू रिमेनिंग लाइफ अपॉन 60, और बच्चों ये रिवर्स होगा। अब आप पूछोगे सर ये रिवर्सल सारे केस में करना है क्या, कंपोजिशन वाले में, टैक्सेबल टू एग्जम्प्ट में, सिलेंडर में और कैंसिलेशन में। वहां क्या था, आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स, इन 2 केस में दे रहा था कंपोजिशन टू रेगुलर, एग्जाम टू टैक्सेबल, इन 2 में दिया ही नहीं था, तो मैंने कहा इन 2 में रिवर्स थोड़ी करोगे भाई। उस समय जब क्रेडिट अलाउ हो रहा था तो आपने ये 2 तो अलाउ ही नहीं किए, तो इस बार जब रिवर्स हो रहा है तो आई थिंक इन दोनों में रिवर्स तो नहीं करोगे। आप समझते हो बच्चों क्या होगा बताओ, सब में होगा। अरे काहेगा एक्सेप्शन, कैसे एक्सेप्शन, कौन सी कंडीशन, रिवर्सल के कोई एक्सेप्शन और कंडीशंस नहीं है। अलाउंस अगर हो रहा है, कोई चीज बेनिफिट दे रहे हैं तो कंडीशंस हैं, प्रोविजंस हैं, ऐसे नहीं मिलेगा। तो ठीक है, कानून सही जा रहा देश का, मैं समझता हूं ऐसा ही होना चाहिए बच्चों। तो आईटीसी क्लेम नॉन कैपिटल गुड्स विल आल्सो बी रिवर्स, सबका रिवर्स होगा बच्चों, सबका रिवर्स होगा, समझ रहे हो। सर आपको शायद याद हो बीच में एक ट्रेंड चला करता था, और करेंसी नोट पे खाली जगह होती है, लाइक ये यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हो, तो एक ट्रेंड चलता था और लोग लिख देते थे इस पे, उसके फोटो वोटो मीम बहुत बनते थे उस पे। तो किसी को अगर याद है कि क्या ट्रेंड था, क्या लिखा जाता था, गीतांशी आप बताओ। नहीं बताओगी या पता नहीं है, हंस क्यों रही हो आप, शिखर आप बताओ। सर वहां पे लोग लिखते थे जीएसटी का कानून बेवफा है, तो ये चला करता था। अरे सर टैक्स लगाया तो सब पे लगा दिया, और कोई बेनिफिट दिया तो तुझे नहीं मिलेगा, तुझे नहीं मिलेगा, मतलब एनीवे तो सबका रिवर्स होगा फिलहाल। और देखिए ये समझ में नहीं आया ना सर, लॉजिकल है,
अब ध्यान से देखो ना, कोई ऐसा बड़ा भारी चीज नहीं है इसमें। एंड लेट अस अस्यूम कि एक मैंने एसेट खरीदी, मैं था रेगुलर स्कीम में, ठीक है, और मैंने 1 जनवरी 2022 को एक असेट खरीदी, कैपिटल असेट, जिसपे 1 लाख की आईटीसी थी, और मैंने क्लेम भी कर ली क्योंकि आई वॉज रजिस्टर्ड इन रेगुलर स्कीम। इंस्टेंट क्रेडिट है, मेरे को क्रेडिट मिल गया उसी टाइम पे, उसी वक्त पे उन्होंने पूरी क्रेडिट अलाउ कर दी। वेरी गुड। अब बच्चों क्या हुआ अगले साल, एंड लेट मी से 15 जून 2023 को मैंने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर ली। क्या बोलते हो? अब वो कह रहे हैं तुम्हारी आईटीसी रिवर्स होगी, कैसे करोगे? तो बोले भाई 60 महीने लाइफ है पूरे जीएसटी में, आपने कितना टाइम यूज कर लिया? तो सर 1 जनवरी से 15 जून तक यूज हो गया, ठीक है। अब 1 जनवरी 22 है तो 12 महीने वो हो गए, 15 जून 23 है तो 5 महीने इधर और पूरे हो गए, 12 5 17, और आधा महीना और हो गया 15 दिन, 17 महीने 15 दिन यूज हो गया। सर पीरियड ऑफ यूज एक्चुअल वाला कह रहा हूं मैं आपसे, तो आई थिंक 17 months 15 days। विल यू अग्री विद दिस? सर कैलकुलेशन देख लो, चेक कर लो एक बार, इतना ही हो रहा है। अब टोटल लाइफ 60 है तो रिमेनिंग लाइफ कितनी बची? सर 60 में से आप 18 महीने घटा दो, 42 15 days, तो रिमेनिंग लाइफ इज 42 months 15 days। ये दोनों जोड़ के देख लो, 60 आना चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं। 15 15 30, ठीक, कैरी हुआ 1, 17 1 18, 18 42 60, चेक कर लिया मैंने। अब क्या करूंगा मैं उठा के बेटा, तो 1 लाख आईटीसी था इंटू 42 मंथ्स, ये पार्ट फ्रैक्शन इग्नोर, रिमेनिंग लाइफ में फ्रैक्शन इग्नोर होगा, अपॉन 60, सो दिस विल बी रिवर्स्ड, 1 लाख इंटू 42 बाई 60, 70,000 रुपये टैक्स लगेगा। तो बच्चों दिस 70,000 इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। तो इस प्रकार से आउटपुट टैक्स बढ़ता जा रहा है, रिवर्सल हो गया है इसका। जब अलाउ कर रहे थे तो क्वार्टरली बेसिस पे था, और पार्ट ऑफ द क्वार्टर को उन्होंने पूरा क्वार्टर काउंट किया। जब रिवर्स कर रहे हैं तो मंथली है, और पार्ट ऑफ द मंथ को इग्नोर कर दिया, तो वहां गवर्नमेंट ने बेनिफिट लिया राउंडिंग ऑफ का, यहां एसएससी को दिया, रजिस्टर्ड पर्सन को दिया, लेकिन वहां क्वार्टरली था, यहां मंथली है, बस इतना सा फर्क है। सर अब बताओ, शुड आई आस्क द सेम क्वेश्चन अगेन? ओए गुड एंड सिंपल। चलो गुड छोड़ो, सिंपल है नहीं है ये बता। तो सर बढ़िया है, एकदम मस्त कानून है देश में हमारे। आओ सर, तो ये हमारा देखो रिवर्सल्स है, और इन केसेस में रिवर्सल्स होंगे, कैपिटल गुड्स के भी होंगे, इनपुट्स के भी होंगे, और रिवर्सल अमाउंट आउटपुट टैक्स में जुड़ेगा, और ये होगा। सर वन मोर थिंग, इन तीनों केसेस में अभी जो आपने लिखे थे यहाँ पे, एक नीचे उसके नोट ऐड करिए कि आफ्टर रिवर्सल ऑफ आईटीसी ऑन इन्वेंट्री एंड कैपिटल गुड्स,
आफ्टर, बेटा नीचे नोट कर, इसी के आगे लिख लो जहां लिखा है उसके, अरे जितना लिख रहे थे उसी के आगे नोट कर दो, इसके आगे की बात बता रहा हूं। आफ्टर रिवर्सल ऑफ आईटीसी ऑन इन्वेंट्रीज एंड कैपिटल गुड्स, आफ्टर reversal of ITC on inventory and capital goods, if any balance remains, if any balance remains in ITC ledger, in electronic credit ledger of registered person, सर अगर उसके क्रेडिट लेजर में इसके बाद भी कोई बैलेंस बचेगा, दैट बैलेंस शैल लैप्स, दैट बैलेंस शैल लैप्स, LAPSE, खत्म हो जाएगा। सर सपोज करो मेरा आईटीसी लेजर, क्रेडिट लेजर में 2 लाख की बैलेंस है, मान लिया। अब मैंने इन्वेंट्री पे रिवर्सल करी से 1.5 लाख, कैपिटल गुड्स पे भी रिवर्सल थी मेरी 30,000, तो 2 लाख का मेरा क्रेडिट लेजर में आ रहा था, 1,80,000 मेरा रिवर्स हो गया और वो क्रेडिट लेजर में से एडजस्ट हो गया, क्योंकि मेरे पास तो क्रेडिट पड़ी हुई है, वो तो ठीक है ना, कैश में थोड़ी देनी पड़ेगी। अब मेरे 20,000 क्रेडिट लेजर में अब भी बचे, मैंने कि ये तो रिफंड कर दो। हाँ, तो क्या लिख दिया उन्होंने, लैप्स, खत्म, ये राइट ऑफ हो जाएगी। अब मान लो मेरे क्रेडिट लेजर में कुछ है ही नहीं और मेरा रिवर्सल 180 बन रहा है, तो वो 180 मेरे को कैश में पे करना पड़ जाएगा। अब मेरे क्रेडिट लेजर में बैलेंस है तो दैट कैन बी यूज टू पे दैट, बट रिवर्सल के बाद अगर क्रेडिट लेजर में फिर भी कोई बैलेंस बचेगा बच्चों, तो बेटा वो खत्म हो जाएगा। तो कह रहे रिवर्सल के बाद देखो कुछ नहीं बचता, रिवर्सल के बाद जो है वो कुछ भी नहीं बचता, हिंदी में सब खत्म। ठीक है, अब चेक करके ये बताओ क्या आज फ्राइडे है? चिराग कैसे चेक करोगे? चिराग, अच्छा एक बात बताओ बेटा, चिराग आवाज आ रही तुम मेरी? गुड। अगर मान लो चिराग जलाया जाए, मैं तुम्हारी बात नहीं कह रहा हूं, चिराग मतलब दिया मतलब चिराग, ठीक है, तो कौन सी चीज सबसे पहले आप जो है चाहोगे कि मतलब, चलो आगे बढ़े। सर अभी हमने डबल रिवर्सल्स कर लिए, एक और हमने बात करी कि जब हम कंपोजिशन से रेगुलर में गए, एक और हमने बात करी जब हम रेगुलर से कंपोजिशन में गए, टैक्सेबल से एग्जम्प्ट हुआ, एग्जम्प्ट से टैक्सेबल हुआ, रजिस्टर्ड से अनरजिस्टर्ड हो गए, अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड हो गए। ये तो सब सही था। देखो सर यहां तक क्लियर हो गया ना, मतलब 4 और 4 8 केस हो गए। अरे 4 पहले बताए फिर 4 बाद में बताए, तो 4/4 कितना हुआ? 8 हुआ। सर प्लस करोगे, मल्टीप्लाई थोड़ी कर दोगे, आगे चले। अब देखिए नेक्स्ट स्टोरी है कि जो हमारा वो है, क्या है, कैपिटल गुड्स। अभी समझो आप, हमने एक कैपिटल गुड्स खरीदे और मशीन खरीदी हमने, और बेटा मशीन 1 करोड़ की थी, उस पे आईटीसी भी ले लिया 18 लाख रुपए क्लेम कर लिया। सर 1 करोड़ की मशीन खरीदी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उस पे 18% जीएसटी था, 9 CGST 9 SGST, वो पूरे में ऐसे ही चलेगा। देखो
हर जगह सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी अलग अलग चलेंगे, रिवर्सल होगा तो भी अलग अलग होगा, जुड़ेंगे टैक्स में तो भी अलग अलग, वो तीनों कॉलम अलग चलेंगे, वो चल रही है। ठीक है। नाउ सर मशीन खरीदी मैंने, कैपिटल गुड्स, आईटीसी क्लेम कर ली, सब कुछ सही है, रेगुलर स्कीम है, ये है वो, मतलब कहीं कोई कंडीशन ऐसी नहीं है वायलेट हो रही हो। सो आई गॉट अ गुड अमाउंट ऑफ क्रेडिट, और एज यू नो इट इज इंस्टेंट क्रेडिट, ये तो इंस्टेंट है ना, तुरंत मिल गया। और भाई साहब मेरा इनपुट लेजर जो है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, उसमें एकदम से 18 लाख की फिगर आ गई, जो कि मेरा आउटपुट टैक्स में से एडजस्ट होती रहेगी। मतलब मेरे को मजा आ गया, मतलब अभी मेरे को जीएसटी जमा नहीं कराना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सही है, 60 महीने तक इसको बेचना मत। सर कोई, मैं रेगुलर से कंपोजिशन में नहीं जा रहा हूं, मेरा कोई एग्जाम सप्लाई नहीं होने वाला, कुछ नहीं हुआ, मशीन खरीदी, क्रेडिट अलाउ कर दिया उन्होंने, लाइफ तो 60 महीने है, तो 60 महीने से पहले बेटा बेचना मत, डिस्पोज मत करना, राइट ऑफ मत करना, कबाड़ी को मत दे देना, और किसी भी तरीके से हाँ बिजनेस में से मत हटा लेना। अरे तो बेटा क्या कह रहे हैं कि अगर तुमने सेल करा, डिस्पोज करा, सर बिजनेस यूज के अलावा अदर यूज मार दिया, राइट ऑफ कर दिया, अरे 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 ठीक है बात हुई। तो कह रहे हैं देखो ऐसी स्थिति में क्या करें, क्यों? बोले देखो बेटा मेरी बात समझो, एक तो रिवर्सल हो, सर रिवर्सल कैलकुलेट करो, कर लोगे? कैसे करोगे? 60 महीने वाला रूल लगाओगे या 5% पर क्वार्टर लगाओगे? है बेटा, तो 5% पर क्वार्टर लगा लो। मैं क्या करूं, तो 5% पर क्वार्टर काट लेंगे, बचा हुआ रिवर्स होगा। सर ये तो बात सही है ना, बचा हुआ रिवर्स होगा। भाई मैंने एसेट खरीदी 1 जनवरी 22, जून 23 में मैंने वो एसेट बेच खाई, तो जनवरी 22 से जून 23 तक का तो आईटीसी अलाउ करोगे ना मेरा, उसके बाद तो बचा हुआ रिवर्स होगा। तो मेरा सर ये फिगर अगर हम ले, हमने ये खरीदी थी 1 जनवरी 22 को और हमने बेच खाई 15 जून 23 को, तो बेटा 18 लाख की आईटीसी थी। अब कितने क्वार्टर हो गए सर? 1 जनवरी से 15 जून, अरे बताओ कितने क्वार्टर हो गए? 6 पक्का, 4 वो वाले, जनवरी फरवरी में अप्रैल में, ठीक है 6 क्वार्टर हो गए। तो 6 क्वार्टर का कितना हो गया बेटा? 5% से 30, तो 5,40,000, ये आपकी एलिजिबिलिटी बन गई। सर इतना तो मिलना चाहिए था। और 18 माइनस 5, 5 4 ना 3 ना 2, 12 5 17 18, ठीक है बेटा, ये रिवर्स होगा, इसका रिवर्सल बनेगा 5% पर क्वार्टर। तो वो इतना उन्होंने कहा इतना अलाउ कर लो, बाकी रिवर्स करो। हमने कहा अच्छा,
बोले अच्छा, अभी क्या है सर? अभी ये कि आपने बेचा क्यों, और जीएसटी ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर, ला, तो दिस यू हैव टू पे। सर सपोज ये मशीन खरीदी थी 1 करोड़ की, और यही डेट्स अस्यूम कर लेते हैं, और 15 जून 23 को ये मशीन 80 लाख के बिक गई। सेल वैल्यू कितनी है बेटा? मान लो 80 लाख। अब 18% जीएसटी मारना बेटा। 18 इंटू 8, 18 की टेबल याद तो होगी नहीं, तो 14,40,000 ये फिगर या ये फिगर, विच एवर इज हायर। तो अभी 14,40 देने पड़ेंगे, है बेटा, है बेटा। अभी समझा रही हूं, अभी सुन लो। कैपिटल गुड्स बेचनी नहीं है, हमने कहा 60 महीने बाद बेचें तो क्या करोगे? बोले तो रिवर्सल तो नहीं होगा, क्योंकि 60 महीने पूरे हो गए, ये मैंने 60 महीने कट ऑफ कर दिया, अब मैंने उसके बाद में बेचा, सेल। ठीक है, राइट ऑफ डिस्पोज ये नहीं लिखूंगा, सेल लिखूंगा। ठीक है, कबाड़ी को भी बेचोगे तो वो भी सेल है। क्या कहते हो बेटा? जीएसटी ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू इज टू बी पेड। ये लो, तो उसका रिवर्सल वाला कंपोनेंट तो नहीं लिख रहा मैं, ये वाला पार्ट, बट ये पार्ट तो मैं लिखूंगा। सर बिजनेस से रिलेटेड है, बेचोगे तो टैक्स लगेगा। कहानी सुनोगे? सर हमारा एक बिजनेस है। हाँ जी, कौन है? खुशी? क्या कह रही है? आ जाइए, आ जाइए, इसको वीडियो बंद कर दे बेटा, शट डाउन कर दे। ये